औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपसे दरख्वास्त करेंगे बानियान मजलिस के मरहुमीन अपने मरहुमीन और तमाम शुहदाए मिल्लत को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सलवात इनायत फरमा दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद। एक बार और बेहतर अंदाज में मिलकर बोला। ऐज़ान मोहतरम, कल का मजलिस का खुलासा 2 मिनट में कर दें ताकि जो अहबाब तशरीफ़ नहीं लाए थे उनको मालूम हो जाए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा मोबाइल का सहारा भी लेंगे तो रखेंगे यूँ कि 5-6 आयात हैं जो पहले ही पढ़ देंगे सारी तर्जुमे, ताकि फिर हमें आसानी रहे उसकी तशरीह करने में। लेकिन पहले 2 मिनट में खुलासा कर दिया जाए कि ये जो सूरह बकरा की 183वीं आयत है, इसकी हम अभी पहली बात की तशरीह कल कर रहे थे कि रोज़ा क्या है। यानी रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह के रसूल ने उसके इस्तेमाल रजब से शुरू किया। यानी आप अभी जाके घर जाके मफातिहुल जिनान में तोहफ़तुल अवाम में रजब के चाँद की दुआ देखिएगा कि रजब का चाँद जब देखें तो दुआ, तो हुजूर ने जो दुआ की है उसमें ये कहा है कि परवरदिगार मुझे यानी हम सबको बल्लिगना रमज़ान, हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दी। हमें इतनी ज़िंदगी दे कि हम रमज़ान को देख लें। तूने हमें अता किया, तूने हम पर नेमत, हम पर रहमत नाज़िल की, रजब और शाबान हमको अता किया, इसी तरह हमें पहुंचा दे कहाँ तक। यानी आप रजब से दुआ शुरू कर रहे हैं रमज़ान की कि रमज़ान मिले, रमज़ान मिले, रमज़ान मिले। और जब रमज़ान आया तो इस्तक़बाल की बात में कल जो की थी वो खुलासा मैंने कहा कि 2 मिनट में उस खुलासा करते हैं। उसमें जब आपने फरमाया कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है चाँद नज़र आता है, परवरदिगार आलम तमाम अहले क़िबला के गुनाहों को बख्श देता है, जो माफ़ कर दिया है ना। अब ये सवाल था ना कि अहले क़िबला के सारे गुनाहों कैसे होते, वो सवाल वहाँ सहाबा में भी पैदा हुआ था। कल मैंने ऐसा कर दिया था कि वो भी परेशान हुए। फिर हमने मिसाल दी कि नहीं कैसे होता है। नहीं उस वक्त तक सब, हाँ हुकूक़ुन नास, तो आज हम बात करेंगे हुकूक़ुन नास नहीं, हुकूक़ुन नास एक अलग चीज़ है। लेकिन सब गुनाह बख्श दिए, जाओ सबको मैंने माफ़ कर दिया। नहीं आज तक का जो भी था तुम्हें मैंने 0 मीटर कर दिया। अब ये इंसान पर होता है कि वो आगे अब कोई ऐसी हरकत ना करे कि फिर उससे भी डबल हो गया, 4 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। रमज़ान में भी मालूम हुआ कि वो नहीं बाज आ रहा अपनी हरकतों से। हालांकि अल्लाह ऐसा गफूरुर रहीम है जिसने चांद हुआ। ये हदीस यानी ये वहाँ भी हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है, इसीलिए लोगों ने इस पर बहुत सवालात एतराज़ उठाए। तो उसके सवाल का जवाब मैंने आपकी खिदमत में किया था कि अल्लाह मुल्ला, उस वक्त कहा जाता था मुल्ला तकी मजलिसी। हमारे यहाँ मुल्ला बड़ा बुरा लफ्ज़ समझा जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में मुल्ला उसे कहा जाता था जिसकी तमाम उलूम पे गिरफ्त हो। कहते थे भाई ये बड़ा मुल्ला आदमी है, इससे बात नहीं करना। मुल्ला आदमी नहीं, बहुत पढ़ा लिखा, इसलिए वो मुल्ला तकी मजलिसी कहा जाता था उनको। तो इसलिए कभी मुल्ला कह दूँ तो आप बुरा ना मानिएगा। आज के ज़माने में मुल्ला बुरा लफ्ज़ है, उस ज़माने में मुल्ला बुरा लफ्ज़ नहीं था। जैसे अल्लामा अच्छा लफ्ज़ है ना, लेकिन अब आजकल माशाल्लाह उसकी जो गत बन रही है वो आप बेहतर जानते हैं कि पंजाब प्राइमरी फेल है अल्लामा है, मिडिल फेल है अल्लामा है, और भाई अल्लामा है, अखबार पढ़ के अल्लामा है, रेडियो सुन के अल्लामा है, सोशल मीडिया पर देख के अल्लामा है। अल्लामा है, आप क्या कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। वो हमसे लोग कहते हैं कोई ऐसा सिस्टम बनाइए, भाई मालूम हो कौन मुस्तनद है कौन मुस्तनद है, वो कौन सिस्टम बन सकता है। आज तक पाकिस्तान का सिस्टम बना कि किसे हुक्मरान होना चाहिए किसे नहीं होना चाहिए, नहीं को बता दें मुझे। वो सिस्टम है कोई की क्या काबिलियत होनी चाहिए, किस काबिलियत का हाकिम होना चाहिए। आधा पागल है, बन जाए हाकिम, आप क्या कर लेंगे, कर सकते हैं कुछ। तो जब मुल्क का सिस्टम नहीं बन पा रहा कि किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, हम कहाँ से बना देंगे, हमारी कौन सुनेगा भाई। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना।
तो जनाब वो फिर उसकी उन्होंने मुल्ला तकी मजलिसी ने जवाब दिया अपने उस्ताद को, आयतुल्लाह बहबानी को। जनाब इतना बड़ा आदमी, इतना तारीख़ का, जिसके सैकड़ों की तादाद में जो शागिर्द मुज्तहिद थे, मुज्तहिद बनाया उसने, इतना बड़ा आलिम आग़ा बहबानी। आज तक हौज़े में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। 700 साल तकरीबन गुजर गए उनको, 600-700 साल हो गए तकरीबन, मुझे दकीक नहीं याद, लेकिन सदियाँ गुजर गई उनको गुजरे हुए आग़ा बहबानी को। तो उनको उन्होंने जवाब दिया था और खड़े के 13-14 साल के थे, इजाज़त लेके खड़े, उस्ताद अगर इजाज़त हो तो। बच्चा एक सबने देखा, ये बच्चा क्या कहते हैं, मेरे जहन में एक जवाब आ रहा है आपकी बात का, आप जो इतराज़ करेंगे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने मिसाल कौन सी दी थी, जंगे खंदक की, कि जिस पर सबको ज़ाहिर है मैंने कलर्स किया था कि इमाम अहमद बिन हम्बल तक ने रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको नकल किया। इसको ज़रबत अली यौमल खंदक़ अफ़ज़लो मिन इबादत सकलैन इला यौमिल क़यामा, ताकि जब अली की एक ज़रबत क़यामत तक के लिए जिन्न व इंस की इबादत से अफजल हो सकती है तो अली अली है, अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह अली का खालिक है। जब अल्लाह कह रहा है कि मैंने बख्श दिया सबको तो फिर बख्श दिया। कितना आसानी से जवाब दिया सब। यानी उस्ताद भी मेंबर से उतर आए नीचे, उनको अपने पास बिठाया, प्यार किया, सारे मुजतहिद में कि भाई इतने से बच्चे ने, अब ये होता है। उन्हीं के बेटे थे अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार के, वो यानी जिसको बानी थे। ये तकरीबन 200-250 साल, 600-700 साल नहीं, 200-250 साल की बात। वो 600-700 साल पुरानी में बात किसी और आलिम मेरे जहन में आ गया था, उसको बात रख के बात कर रहा था। एक सलवात मेरी मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ठीक है जनाब। एक मिसाल और दे दें आपको और फिर उसके बाद आज चलते ना। यानी अब वो मिसाल कल नहीं दी थी ना, समझिए आप आज की बात शुरू कर रहे हैं। सूरह दहर, ओ भाई 2-3 रोटियों की कीमत कितनी, कितने की होंगी 2 रोटियां, क्या कीमत होगी उन रोटियों की। वो भी उधार गंदुम लिया गया भाई, उधार जो मांगा गया, उधार आटा लाया गया, उधार रोटियां पक्की हैं। 2-3 रोटियां, उन 2-3 रोटियों की कीमत जब इतनी हो सकती है कि पूरी सूरह दहर नाजिल हो जाए उनके लिए। यानी कुरान करीम का सूरा है ना, लोहे महफूज में तो है हमेशा से, लेकिन जब तक अहले बैत फेल अंजाम ना दे कुरान के सूरे को जगह नहीं मिल रही। यानी इंतज़ार हो रहा है कि उसमें कौन शामिल है, सिर्फ मासूमीन नहीं, जनाब फ़िज़्ज़ा तक उसमें शामिल है। मालूम है ना आपको, जनाब फ़िज़्ज़ा तक उसमें शामिल है। और ये भी हमारे यहाँ बिल्कुल मुस्तनद, हमारे यहाँ नहीं बल्कि हमारे अहले सुन्नत बिरादरान ने भी जो अक्सरियत है उन सब ने लिखा। हाँ, जो उस ख़यालात के लोग हैं नासिबी, वो तो सीधी सीधी बात को भी नहीं लिखते, वो तो उसको भी उल्टा करके लिख देते हैं। लेकिन वैसे अहले सुन्नत यहाँ भी ये रिवायत मौजूद है कि युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये सारी आयात किसके लिए आई, वो जब रोज़े रखे गए और रोज़े रखने के बाद रोज़ाना जनाब जो 2-3 रोटियाँ होती थी, एक दिन में फ़कीर को दे दी, मिस्कीन को दे दी, असीर को दे दी, और सूरह दहर पूरा नाज़िल होते। जब 2 रोटियों 3 रोटियों के बदले में जो इसमें फ़िज़्ज़ा भी शामिल हो, कनीज़ घर की शामिल हो जाए, जब ये कीमत हो सकती है तो वो वही है ना कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिसकी तशरीह हमने पहले कई बार आपके सामने की। एक सलवात भी दिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, बात हमने यहाँ से शुरू की थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर 89 आयात में खिताब किया गया है। वैसे आमिनू और आमनू के साथ 250 के करीब आयात हैं, 254 या 55 आयात हैं, लेकिन जिसमें बराह रास्त कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहने का मतलब ही यह है कि मैं अपने मोमिन बंदों से बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जब सबसे बात करता है परवरदिगार आलम उसी कुरान मजीद में या अय्युहन्नास, है ना, माने ना माने, है ना, या अय्युहल इंसान, ऐसा है कि नहीं है, या अय्युहल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून, ऐसा है ना, या अय्युहल्लज़ीना हादू बन नसारा, यानी अब कौमों को मज़हबों को अलग अलग करके ख़िताब किया है ना। इसी तरह शख्सियात, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, ऐसा है ना कि सबसे ज़्यादा जो ख़िताब किया है वो अपने मोमिन बंदों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी मखसूस कर दिया मोमिनीन के साथ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तुमसे बात कर रहा हूँ। इसी को इमाम सादिक ने फरमाया कि सिर्फ इसकी लज्जत को इंसान समझ ले कि परवरदिगार मुझसे ख़िताब कर रहा है, परवरदिगार मुझसे बात कर रहा है। रोज़ा क्या कोई सख्ती उसको महसूस ही नहीं होगी कि अल्लाह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मुझसे ख़िताब कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ने ख़िताब किया है वो किससे ख़िताब किया है, मोमिनीन से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमन मैंने कहा ना महदूद कर दिया ना, आमनू का मतलब ये है कि जो मोमिन है, मोमिन से आगे की मंजिल है जो हम बताएंगे इसी आयत में। तो हम पहले इससे भी बात करें। तो अब आइए वो आयत, जैसे कल हमने बताया कि देखिए आप
वाजिबात अदा करते हैं, हुकूक नास की बात यहाँ से बात को शुरू कर देते हैं। वो फिर आयात जब पढ़ेंगे तो इकट्ठा एक साथ पढ़ देंगे, लेकिन अब मजमून चल पड़ा तो चल पड़ा, जहाँ तक चल जाएगा। हमारा भी ये होता है कि बस जहाँ वो बात निकल आई तो बात से बात, अल कलाम यजुरुल कलाम, बात से बात निकलती चली जाती है। तो अब आपको बता दें, देखिए हुकूक नास का मसला क्या है। फ़िक़्ह के एक बाब है, कल भी मैंने एक फ़िक़ही मसला आपको बताया था ना तफसील से, आज भी चाहता हूँ। और ये अब रमज़ान है इसलिए पर लाजिम और वाजिब समझता हूँ कि कम से कम ये मसले जिनका ताल्लुक़ वैसे तो सारी ज़िंदगी से है, सारा साल से है, लेकिन रोज़े की हालत में रमज़ान में इंसान ज़्यादा करीब होता है ना रूहानियत के और मानवियत के, चाहता है कि रूहानियत हासिल करे, चाहता है मानवियत हासिल करे। तो हमारी भी कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात रोज़ आपको दे जाएं कि जो हमेशा इंशाअल्लाह आपको काम देगी। फ़िक़्ह में एक बाब है रद्द मज़ालिम। क्या कहते हैं उसे? रद्द मज़ालिम को रद्द करना, दूर करना, रद्द। ये क्या है रद्द मज़ालिम? देखिए अब आपको समझाएं कि रद्द मज़ालिम क्या होता है। ज़िंदगी में न मालूम कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी पर जुल्म कर बैठते हैं। जुल्म से मुराद क्या होती है? खाली नहीं कि हाथ पैर से मार देना, नहीं, कभी हम नुकसान पहुंचा देते हैं किसी को, कभी शऊरी तौर पर और कभी लाशऊरी तौर पर। किसी के पैसे हड़प कर गए, है ना, अगर जानते हैं तो जब तक उसका पैसा वापस नहीं होगा या वो माफ़ नहीं करेगा आपका मामला हल नहीं होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिसके साथ हमने ज़्यादती की हम उसको नहीं जानते, ना मिल सकते हैं। रास्ते में जा रहे थे, होता है ना, बचपन में हरकतें होती हैं, जनाब खाया पिया भाग गए, अब ना दोबारा मिलेंगे ना आएंगे। मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं अपने साथ एक वाक़या आपको बताऊँ, मेरा ख्याल है कि ये 82 या 83 का वाक़या होगा। हाँ, मैं जब जा रहा था पढ़ने के लिए आता ट्रेन में, तो एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी। तो उस वक्त तो हालात सही थे ना, आज वाले हालात नहीं थे। तो वो ट्रेन रुकी तो चाय, आप जानते हैं कप में बेचने के लिए, वो चाय के पैसे दे दिए, कप मेरे हाथ में था, वो चाय के पैसे वो लेके चला गया। उस वक्त मेरा ख्याल है कि 1 रुपये की चाय होती होगी, अब तो 1 रुपये में वो कप दिखाएगा भी नहीं आपको। तो वो 1 रुपये की, और 1 रुपये क्या, हमने तो 1 आने की भी चाय पी है। इतनी उम्र मेरी हो गई कि मैंने जब होश संभाला है तो होटल पर चाय कितने की मिलती थी? 1 आने की, मलाई वाली। बच्चे कहेंगे पागल हो गए मौलाना साहब, जिनकी मेरे जैसी उम्र हो गई है बेटा उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे 1 आने में मलाई वाली चाय गिलास में मिलती थी। समझ में आ गई बात? खैर चलिए, अब याद आ जाती हैं चीज़ें तो फिर वो होता है ना कि कितना अच्छा बचपन था भैया, वो गैर तरक्की याफ्ता दौर अच्छा था, वहीं वापस चले जाओ तो अच्छा था, कम से कम इज्जत से जी तो रहे थे। हैं अब सब कुछ है मगर कुछ नहीं पता कब किस इज्जतदार की इज्जत को दागदार कर दिया जाएगा यहाँ इस मुल्क में। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद का, है ना। तो जनाब वो पैसे दे दिए, वो ट्रेन चल पड़ी, कप मेरे हाथ में, ट्रेन चल पड़ी। अब वो जनाब वो आवाज़ दे रहा हूँ, वो बेचारा दूसरों से उधर और लगा हुआ, कहीं वो ट्रेन गई, वो ट्रेन तो गई, अब मैं तो नहीं जानता ना, क्या करूँ, किसको वापस करूँ वो कप? उसका तो नुकसान हो गया ना, 2 रुपए का हो या 3 रुपए का हो। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि शऊरी तौर पे, लाशऊरी तौर पे आपसे हो गया, भूल गए आप पैसे देना, चले गए, वो भी नहीं, अब बाद में वो हो ये क्या हो गया, वो गाड़ी भी कहीं की कहीं चली गई, वो ठेले वाला भी कहीं निकल गया, अब क्या करूँ, कैसे उसका अदा करूँ, वो कर्ज तो हो गया ना उसका बेचारे का, है ना। या कभी जानबूझकर किसी से ज़्यादा पैसे ले लिए, किसी को कम पैसे दे दिए, है ना, करता है इंसान, ज़िंदगी में होता है, इंसान है, हम सब खता के पुतले हैं, होता है इंसान, कभी जानबूझ के करता है, कभी, लेकिन ये कहाँ पर, जहाँ वो नहीं जानता, यानी जिसका जुर्म किया है, इसको जुर्म ही कहेंगे ना, और क्या है, या गुनाह कहें, जिसका गुनाह किया है, जिसका ज़्यादती उसको नहीं जानता, अब मुलाकात भी नहीं, अब मिलना भी नहीं, अब गए भाई कहीं गए, हम चले गए भाई कोयटा चले गए, हमें क्या पता कौन सा स्टेशन था, याद है कि नहीं क्या हुआ, अब हमें क्या मालूम। रद्द मज़ालिम क्या होता है? आप उसकी नीयत करके कि वो जो बेचारा अल्लाह का बंदा मेरी वजह से जिसका नुकसान हुआ था, उसकी नीयत करके आप वो निकाल के किसी मुस्तहिक को देते हैं, इसको कहते हैं फ़िक़्ह में रद्द मज़ालिम। अब ये इस्तिलाह याद हो गई आपको? तो ये ख्याल रखा कीजिए कि ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या होता है इंसान से, तो रद्द मज़ालिम यानी क्या किया जाए कि जनाब उसकी नीयत करके जिसका नुकसान किया, चाहे दानिस्ता तौर पे किया चाहे ना दानिस्ता। उनकी बात कर रहा हूँ जिनको आप नहीं जानते,
ना उनसे अब मिलने का कोई इम्कान है, ना मालूम है कि वो कहाँ है, जिंदा है, मर गए, क्या हुआ। बाद में ख्याल आया मजहबी हो गया इंसान, सफ़ेद दाढ़ी हो गई, अब डर रहा है अल्लाह से, अब कब्र में जाना है, वह रद्द मजालिम कर दो भाई, जिसका था निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ। तो वो नियत करके जो निकाला जाता है उसे कहते हैं रद्द मजालिम। ये अलग चीज़ है, यानी ये सदका खैरात उस सबसे अलग हटके। सदका खैरात देखिए, एक चीज़ क्या है ज़कात, एक चीज़ क्या है खुम्स, ये वाजिब है। ये क्या है, जिस पर भी साहिब निसाब हो गया, हमारे कहते हैं ज़कात, वो 70% तो हमारे यहाँ माशाल्लाह जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, ज़कात कैसे वाजिब नहीं, सब पे ज़कात वाजिब है। और हम जानते हैं माशाल्लाह निकालने वाले निकालते हैं, हमारे सामने बैठते हैं, हमारे प्रोग्रामों में बैठते हैं, हमसे मसले भी पूछते हैं ज़कात के, माशाल्लाह सब निकालते हैं। मालूम है कि ज़कात देना है, आप शहर में बैठ के समझ आपकी ज़कात ही नहीं हुई, ठीक है आपके रुपए पे नहीं है, नोट पे नहीं है, आपके पास इतना सोना नहीं है, आप कहते चांदी, लेकिन बाकी चीज़ों पे तो है ना ज़कात, ज़कात है ना, वो वाजिब है। वाजिब का मतलब क्या होता है, वाजिब अदा करने का कोई सवाब नहीं है अल्लाह के बंदो, वाजिब अदा ना करने पर अजाब है। समझ में आई बात। यानी नमाज आप पढ़ रहे हैं, सुबह की 2 रकात वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, आप जैसे भी पढ़ी वो अल्लाह जानता है कबूल हुई नहीं हुई, लेकिन ना पढ़ने के गुनाह से बच गया, इसे कहते हैं वाजिब। ना पढ़ने के, अब रोज़ा जैसे भी रखा, ये नहीं कि सवाब, मैं कह रहा हूँ कि सवाब नहीं, मैं दूसरे माने में कह रहा हूँ कि भाई रोज़ा रख लिया, खाली पेट है, शिकम में भाई और भी काम कर रहा है, सब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कबूल हुआ नहीं हुआ, सवाब मिला नहीं मिला, वो सब अलग, लेकिन रोज़ा ना रखने के गुनाह जो था ना उससे बच गया। तो रोज़ा रखना वाजिब था, वो रख लिया, बट जैसा भी था रख लिया, कम से कम वाले कहते हाँ इसने रोज़ा रखा था, भाई पूरे रोज़े रखे थे, चलो सवाब मिला नहीं मिला, लेकिन ना रखने के अजाब से, इसे कहते हैं वाजिब। वाजिब नमाज ही अदा कर रहा है ना। मुस्तहब्बात क्यों होते हैं नमाज में, मुस्तहब्बात इसीलिए डाले जाते हैं ताकि सवाब बढ़ता चला जाए, सवाब बढ़ता चला जाए। वरना ठीक है अपने वाजिब नमाज पढ़ी उसने, ठीक है, ना पढ़ने के अजाब से बच गया, सवाब मिला नहीं मिला। यानी वाजिब उसे कहते हैं कि जिसके अदा ना करने पर अजाब होता है, जिसके अदा ना करने पर, और मुस्तहब वो होता है जिसके अदा करने पे सवाब होता है। मुस्तहब का क्या चीज़ है, यानी आप ज़कात और खुम्स दे रहे हैं, ये आप अपना वाजिब अदा कर रहे हैं, समझ गए, आप किसी पर एहसान आप नहीं कर रहे। हाँ, जब आप उसके अलावा करते हैं, अभी जो हम आयत पढ़ेंगे उसके अलावा जब आप करते हैं तो फिर वो क्या होता है, अभी दलील दे देंगे कुरान से आपको, फिर वो सवाब की मंजिलों में इंसान पहुँच जाता है। मिम्मा रज़क़नाकुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो मैंने तुम्हें रिज़्क़ दिया है उससे तुम खर्च करो। तो अब ये 2 बातें समझ में आ गई कि एक वो सदक़ात खैरात अलग चीज़ है, रद्द मजालिम अलग चीज़ है, सवाब उनके ऊपर है। रद्द मजालिम तो इंसान अपनी जान छुड़ाता है कि पैसा मिला जैसे ही उसने कहा रद्द मजालिम। मैंने वहाँ देखा अक्सर मामलात जब करते हैं जहाँ पे वाकई मजहबी माहौल है, बहुत ज़्यादा लोग फ़िक्र का ख्याल करते हैं तमाम। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह आपको पता है कि मैंने कहा ना कल भी अर्ज़ किया था कि हर गली में एक मुज्तहिद पैदा हो जाता है, मोहते वो खुद ही अपना दीन बना रहा होता है कि हाँ मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, सब मौलवियों का ढकोसला है। नहीं, खुम्स के ऊपर आके ना झगड़ा, ये सब मौलवियों का ड्रामा है, खुम्स मौलवियों का ड्रामा है, यह अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है ये मौलवियों का ड्रामा है। खुम्स ज़कात यह अल्लाह का हुक्म है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, खुम्स किस पर है। 3 हिस्से कर लीजिए आप, लोगों के तबके कर लीजिए, 3 तबके कर लीजिए। चलिए ये मसला भी आपका हल करते चले जाएं, रमज़ान का फ़ायदा उठा रहे हैं ताकि हमारा ज़मीर मुतमईन रहे। देखिए 12 महीने खाओ पियो, जो तुम्हारी आमदनी उसे खाओ पियो, अपने घर बनाओ, कोई खुम्स नहीं है। जो ज़रूरत की चीज़ है ना, ज़रूरत का सामान आप ले रहे हैं, कोई खुम्स नहीं है। अपना घर एक ज़रूरत है आपकी, घर बना रहे हैं आप, मुखम्मस पैसा है, आप कोई खुम्स नहीं है। जो ज़रूरत आपकी ज़रूरत की चीज़ों पे कोई खुम्स नहीं। ये 12 महीने के बाद अब आप देख रहे हैं कुछ बचा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कोई खुम्स नहीं, जाओ कोई खुम्स नहीं बचा, उल्टा नुकसान में था। आमदनी 13 लाख हुई और ख़र्चा मेरा 14 लाख साल का हो। 1 साल की बात कर रहे हैं, महीने का ना समझना मेरे भाई। तो अब आजकल तो ऐसी है ना कि गरीब से गरीब आदमी का बेचारे का जो घर चलता है वो 70-80 हज़ार से कम में कहाँ चलेगा। ये भी मैं एहतियात करके कम बता रहा हूँ, वरना तो मुझे मालूम है जो हालात हैं महंगाई के, है ना। नहीं बचा, एक बार बराबर हो गया भाई, जितनी आमदनी में तो सब खर्च हो गया, कोई खुम्स नहीं। खुम्स है कहाँ, कभी सोचा है आपने। खुम्स है इजाफे पर। 1 साल के बाद, वो भी 1 साल के बाद इजाफा, 15 लाख खर्चा था, 20 लाख आमदनी हो गई। अभी इजाफा हुआ है, क्या अल्लाह सबको देने का हुक्म दे रहा है कि सारा इजाफी माल दे दो। 80% तो आप ही का है ना यार,
ये जो आपके पास 5 लाख बच रहा है, 80% किसका है? आपका। 20% कह रहा है ये निकालो खुम्स के नाम पे। किसको दिया जा रहा है? ये किसके लिए? ये 20% जो आप निकाल रहे हैं, इसके भी 2 हिस्से। क्या सैयद को ज़कात दी जा सकती है? बताइए। हराम है ना, तो गरीब सैयद कहां जाएगा अगर ये खुम्स नहीं होगा? तो अल्लाह के बंदो, ज़कात उस पर हराम है, ज़कात वो ले नहीं सकता, हालात उसके ख़राब हैं। अल्लाह का, रसूल का, इमाम का हुक्म है कि खुम्स में से आधा उनको दो बेचारों को जो मुस्तहिक सादात हैं। उसके लिए किसी इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है भाई। अब जहाँ तुम्हें यकीन हो, बस ये मालूम हो कि ये शराबी नहीं है, ये बदकार नहीं है, उल्टे सीधे कामों में खर्च नहीं करता, लेकिन मुस्तहिक है, बच्चों पे अपने खर्च करेगा, घर पे दे दो, दे दो। हर मुजतहिद ने कहा जाओ दे दो, अपने हाथ से दे दो। कौन मौलवी तुमसे ले रहा है? वो आधा जो खुम्स से आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? सहमे इमाम। ये पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ, समझिएगा मेरी बात को, बड़ी बड़ी बातें करने वाले पैदा हो गए दुनिया में। मैं जानता हूं यकीनन मौलवियों में भी एक ऐसा तबका होगा जो हर चीज को खा जाता है ना? होता है, हर जगह होता है, कहां पे नहीं होता। और आज से नहीं है, हज़रत आदम के ज़माने के बाद से ही शुरू हो गया था। चाहे यहूद के उलमा हो, ईसाइयों के उलमा, कुरान मजीद भरा हुआ है उन सब से, सबकी बातों से। आज भी ऐसा होता है। लेकिन असल की बात बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, लाखों करोड़ों मौलवी, हजारों, कई लाख मदरसों में तैयार हो रहे नहीं हो रहे? सुबह शाम देख रहे हैं ना आप, इतना जहनी तौर पे तैयार किया जा रहा है कि कत्लेआम हो रहा है। शाम की सड़कों पे कतार में बांध के गले काटे जा रहे हैं, लिटा के। समझ में आ रही है बात? पूरी दुनिया। मुकाबला कौन करेगा? कौन करेगा मुकाबला? क्या इसके मुकाबले में उलमा तैयार नहीं होने चाहिए? अगर ये थोड़ा बहुत भी दुनिया में मुकाबला कर रहे हैं दुनिया से नजरियाती तौर पे, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है भाई? केमिस्ट्री का कोई माहिर कर रहा है, फिजिक्स का माहिर कर रहा है, कोई जज साहब कर रहे हैं, कोई वकील साहब कर रहे हैं, कौन कर रहा है? उलमा। उलमा कहाँ तैयार होते हैं? हौज़े इल्मिया में, मदारिस में। वो कहां से चलेंगे? ये सहमे इमाम वहां लगता है। अगर ये सहमे इमाम ना होता, ये कुम, नजफ, करबला, मशहद जैसे इतने बड़े बड़े हौजे वजूद में नहीं आते। मैं कहता हूं कि खुम्स वाजिब है, लेकिन आज के दौर में उन खुम्स देने वालों को अल्लाह न मालूम कितना बड़ा अज्र देगा, कि जिनके सबब से ये हजारों उलमा तैयार होते हैं जो पूरी दुनिया में मुकाबला करते हैं तशय्यो पे हमला आवर होने वालों का। ये वहां लगता है खुम्स, उन मदारिस में, उन हौज़े इल्मिया में लगता है। और उसके बावजूद जाइए, हर मर्जे इजाजत देता है। सैलाब आ गया, तमाम महाराजे ने हुक्म दिया सब पैसा लगा दो, जाओ सहमी इमाम हमें नहीं दो, जाओ सैलाब में लगा दो। पारा चनार पे मुसीबत आई, तमाम महाराजे ने वहां बैठ के फतवा दिया कि खुम्स हमें ना भेजो, पाकिस्तान के लोगों, जाओ पारा चनार के लोगों की मदद करो। लिखे हुए फतवे मेरे पास मौजूद है, मैंने खुद लोगों को आगे बढ़ाए। सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल का 1000 बिस्तर का कुम के करीब बनाया, किसने? मर्जे ने, हुकूमत ने नहीं। सद्दाम के जमाने में सुनो अली के शियों पर तालीम तक की पाबंदी थी। आज भी देख लो जहालत का आलम क्या है वहां नजफ में, करबला में, जो शिया इलाके। क्यों? स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, पढ़ने नहीं दिया जाता था, सिवाय 1-2% लोग जो बेचारे बगदाद में रहते थे, बसरे में, वो पढ़ते थे, नहीं पढ़ने दिया जाता। अब आज मर्जियत के दौर में क्या हुआ? हर शहर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुम्स से बन रही है। क्यों? महाराजे का हुक्म आया है। और मैं बिल्कुल साफ साफ नाम लेके बताना चाहता हूं, चाहे वो आयतुल्लाह सिस्तानी अलैहिर्रहमा हज़रत के साथ अल्लाह उनको सलामत रखे, चाहे वो आयतुल्लाह सिस्तानी मुद्दज़िलहुल आली हो, चाहे वो हाफिज बशीर हो, आयतुल्लाह हाफिज बशीर। समझ में आ रही है? इन सब ने स्कूल कॉलेज के लिए और खुद खुलवा दिए। ये नहीं कि कहो कि तुम बनाओ, खुद बनवाए और बनवा रहे हैं। गलत कर रहे हैं वो। यहां बैठ के चपड़ चपड़ बातें बना लेते हो मर्जियत के खिलाफ। तुम्हें मालूम है मर्जियत क्या कर रही है? जितने बड़े हॉस्पिटल है ईरान में, जितने बड़े, जिसका नाम लोगे, किसी ना किसी मर्जे ने बनवाया है लोगों को फायदा देने के लिए। किन के लिए बनाओ? दिल के हॉस्पिटल बनाओ, ये फला हॉस्पिटल, गुर्दे किडनी के हॉस्पिटल बनाओ, मेडिकल कॉलेज बना रहे, यूनिवर्सिटियाँ, दानिशगाह मुफीद, दानिशगाह यूनिवर्सिटी को कहते हैं फारसी में, दानिशगाह मुफीद, दानिशगाह इमाम सादिक। वहाँ क्या खाली फ़िक़्ह पढ़ाई जा रही है? दुनिया भर के उलूम। समझ में आ रही है हमारी बात?
एतराज़ कर देना बहुत आसान है। वो गलत काम कहाँ नहीं करते? डॉक्टर गलत काम नहीं करता क्या? इंजीनियर गलत काम नहीं करता क्या? जज नहीं, अल्लाह ना करे जज कोई गलत काम करे पकड़ा जाऊंगा मैं। जज तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ माशाल्लाह, है ना। अल्लाह ऐसे जज अमेरिका को, इसराइल को दे दे। दुआ किया करें आप, ताकि उनके हालात भी हमारे जैसे हो जाएं इंशाल्लाह। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। है तो अच्छे बुरे काम भी नहीं होते, और तूले तारीख में ऐसे ही है, हमेशा से ऐसे ही है। कोई आज की नई बात तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज भी मैं आपके शहर की बात कर रहा हूँ, लाहौर में भी अगर कुछ काम हो रहे हैं अल्लाह के बंदो, तो दुआ दो उन लोगों को जो अपने माल को पाक करने के लिए खुम्स निकाल देते हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो है भी नहीं, 1-2%, 3% होंगे। उन 3% की वजह से सिस्टम चल रहा है। अगर सब देने लग जाए तो यकीन माने कि पाकिस्तान में एक एक शिया मोहताज ना रहेगा, मांगने वाला नहीं रहेगा, जाहिल नहीं रहेगा। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब आप जानते हैं ना, जो नहीं जानते कि मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, बहुत ही बिल्कुल नालायक सा, जाहिल सा, लेकिन बहरहाल आप जानते हैं कि मेरे मामू थे। उनकी क्लिप आज तक मौजूद है, जब वो आयतुल्लाह सिस्तानी से मिले थे, और उन्होंने खुद कहा था, मिंबर पे बैठ के कहा था कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे आगा सिस्तानी ने हुक्म दिया कि जाओ मेरा पैगाम दो लोगों को कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी की तालीम दो, मेरी तरफ से खुम्स की पूरी इजाज़त है। और यहाँ बैठ के कहता है मुल्ला खुम्स खा जाते हैं। वो तो खरबपति हैं, वो तो अरबपति हैं, उनका रहने का तरीका देखा है किस गली में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। अरे वो तो खरबपति, अरे उनके बाद हाँ बिल्कुल है, खरबपति नहीं, शायद इससे भी ज़्यादा हूँ। क्यों? उसके एक हुक्म पर माल तो माल, माएँ अपने बच्चों को मैदान में भेज देती है, जाओ मर जाओ। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात? तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, शिकायत अपनी जगह होती हैं। मैं गैर हकीकत पसंद आदमी थोड़ी हूँ, मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ। मुझे मालूम है कि गलतियाँ होती, कहाँ नहीं होती, हर जगह होती हैं, लेकिन असल को तो गलत नहीं करार दिया जा सकता। कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, लानत हो नमाज पढ़ने वालों पर। यही तर्जुमा है, फवैलुल लिल मुसल्लीन। वाय हो, हैफ हो, वैल का ये माना है, जितने माने वो ये हैं। वो किसी कहने का वो घाटी जन्नत की, उसके किसी का वाय हो, किसी का हैफ हो, किसी का लानत हो। किस नमाजी पर भाई, किस नमाजी पर? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम साहून वल्लज़ीना हुम युराऊन। काहिली करते हो, सुस्ती करते हो, ज़बरदस्ती पढ़ते हो, तत्व नहीं है, यानी रग़बत नहीं है। ज़बरदस्ती पढ़ रहा है पढ़ लो, वरना लोग कहेंगे नमाज नहीं पढ़ रहा, खाली रोज़ा खुलने आ गया, माजरत है ना, पढ़ लो भाई। और या फिर क्या करते हैं, रियाकारी, ताकि लोगों में मैं मशहूर हो जाऊँगा, बड़ा नमाजी, बड़ा परहेजगार हूँ। तो उन पर कुरान क्या कर रहा है, लानत कर रहा है। तो मतलब हर नमाजी पे। अब हमारे यहाँ जो नहीं पढ़ता उसके लिए बहाना, वो कहता हाँ नहीं। देखो मेरे अजीज़ों, मेरी एक बात याद रखना। देखिए ये बच्चे जो बैठे हैं उनको भी सुना रहा हूँ, अपने बच्चों को, बेटा आगे आ जाए, आप लोग ये जगह खाली है, आप लोग थोड़ा थोड़ा सिमट आएंगे तो बच्चे पीछे बैठे मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है, मुझे अर्जी आता है जवान आगे बैठे, मेरे आगे आ जाओ बेटा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद। अब देखिए आपको एक बात समझे, जितने हमारे बच्चे जवान बैठे ना, एक सलावत इनायत फरमाइए। मेरा फोन तो नहीं बजा? नहीं मेरा फोन नहीं बजा, फिर भी रख लो अपने पास दूर करके। हाँ कर दे भाई, मैं डर गया। ऐसा एक दफ़ा मैं दूसरों को टोक रहा, मेरी जेब में बज रहा था। उनका क़िबला अपनी जेब देखी हो जाता है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो इस वक्त भी मैं डर गया, ऐसा ना हो दूसरे को टोक दूं, मेरा अपना ही बज रहा हो लेकिन मेरा खैर। तो अजीज़ों मैं आपकी खिदमत पेश करा था। देखिए एक बार इंसान अमल नहीं करता ना, बेअमल होता है, लेकिन वो अपने इस अमल को जानता है कि गलत है ना, जानता है, अंदर से नादिम है, परेशान होता है कि मतलब नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन जानता है कि गलत काम कर रहा हूँ, नमाज पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ रहा। जानता है कि रोज़ा रखना वाजिब है, नहीं रख रहा, है ना, एक बार ये
ये है गुनाहगार आदमी ना बेचारा, लेकिन जानता है, अपने इस गुनाह को जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, यानी मुनकिर नहीं है। क्या नहीं है? इनकार करने वाला नहीं है, मुनकिर नहीं है। गुनाहगार है, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोज़ा नहीं रख रहा है, वाजिबात नहीं अदा कर रहा, लेकिन अहकामात इलाही का मुनकिर नहीं है, इनकार नहीं करता कि नहीं अल्लाह का हुक्म कुरान में है ना। अब लोगों को उल्लू बना दो मिंबर पे बैठ के, और बात है, क्योंकि तुम्हें पता है लोगों ने कौन सा कुरान घर जाके खोलना है, पढ़ना है, लोगों को क्या मालूम कुरान में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, माजरत, बहुत माजरत, लेकिन है ना ऐसा, मुनकिर नहीं है, जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुनकिर, इनकार नहीं करता। एक बार क्या करता है, अपने इस गुनाह पर पर्दा डालने के लिए मुनकिर हो जाता है, नहीं कोई वाजिब नहीं नमाज। मैंने तो और पता नहीं क्या क्या सुना, क्या बस ये कह दिया तो नमाज हो गई, वो कह दिया तो अजान हो गई, यूं कर दिया तो हज हो गया, ऐसा कर दिया तो वैसा हो गया। ये बड़ा मुश्किल में है। वो जो है ना गुनाहगार, उसके लिए रास्ता मौजूद है। अल्लाह कहीं ना कहीं से उसको ऐसी हिदायत देता है। मैंने लोगों को लम्हों में पलटते देखा है, यकीन माने लम्हों में पलट के ज़िंदगी बदल गई। नहीं, गलत। कोई एक वाक़या ऐसा होता है और जनाब फ़ौरन वापस असल की तरफ पलट कर आ जाते हैं। ये खून की पाकीज़गी भी होती है और ये सच्ची मोहब्बत, जहाँ पे अहले बैत की सच्ची मोहब्बत है ना, दिल में याद रखिएगा मेरी बात, जहाँ भी दिल में पाकीज़ा और सच्ची मोहब्बत होती है, अहले बैत कभी उसको अंधेरे में रहने नहीं देते, कभी भी नहीं। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसको मौका मिलेगा हिदायत का, चलो हिदायत पा जाओ। करबला गया हिदायत पा गया, नजफ़ गया हिदायत पा गया, खुरासान गया खुद ब खुद दिल चाह के हो। हालांकि यहाँ से पट्टी पढ़ा के ले गए थे। वो करबला में मैं था तो एक साहब आए, वो बेचारे मेरे साथ नमाज़ पढ़ने जाते थे, किसी और के साथ आए हुए थे। उनका क्यों कहना, वो भाई मैं मुसीबत में आ गया हूँ, वो जिन लोगों के साथ में आया हूँ अजान के वक्त उनको होटल से निकलने नहीं देता। वो कहता नहीं अभी नहीं जाना, हरम में नहीं जाना, बाद में जाना है, हमारी नमाज कुछ और है ना, माजरत, जानते हैं ना। अब वो अपनी नमाज़ पढ़ते हुए वहाँ से निकलते हैं। बेशक इबादत है, सब इबादत है, लेकिन हर इबादत अपनी जगह है ना बेटा। रोज़ा रोज़ा है, नमाज नमाज है, अज़ादारी अज़ादारी है, मातम मातम है। भाई ये तो नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, दीन अल्लाह का है या तुम्हारा है? किसका दीन है? दीन बनाना अल्लाह, ये तो रसूल ने भी नहीं बनाया। याद है ना मेरी बात, कभी मैंने यहीं या जामिया में कही थी, भाई अल्लाह ने, रसूल को भी हक़ नहीं दीन बनाने का। रसूल का काम क्या है? दीन पहुँचाना। इमाम का काम भी दीन बनाना नहीं है। इमाम का काम क्या है? दीन को बचाना। रसूल का काम है दीन पहुँचाना, इमाम का काम है दीन बचाना। सबूत, सबसे बड़ा सबूत अली वली है कि नहीं है? अव्वल रोज़े खिलकत से वली है ना? बिल्कुल अकीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इत्मीनान रखें। हर शिया का ये अकीदा और ये होना चाहिए, नहीं है तो उसकी शियत में कमी है। जिस वक्त नूरे मौलाए आरिफान खल्क हुआ है, मौला ही था वो, है ना, वली था, अल्लाह का वली था, वली था। ऐसे ही है ना, अल्लाह के रसूल ने ऐलान क्यों नहीं किया? ज़ुल अशीरा में कर देते ना ऐलान, नहीं किया। बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में, मुबाइले में कहीं किया ऐलान? नहीं किया ना। क्या वली नहीं थे? अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम कि मौला है कि नहीं है? अब समझ में आ गई बात। जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए, अब समझ में आई बात। कहाँ ऐलान हुआ? आप सब जानते हैं, ये मासूम बच्चा जो बैठा है सबसे छोटा, वो भी जानता है कहाँ ऐलान हुआ। गदीर ख़ौम, वहाँ ऐलान हुआ ना, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, यानी अली की विलायत और मौलायत का ऐलान भी उस वक्त किया जब अल्लाह का हुक्म आ गया। वरना कितनी जगह मकामात पे अल्लाह के रसूल का दिल चाहता होगा अब तो बता दूं, अब तो बता दूं, अब तो बता दूं, लेकिन नहीं। क्यों? अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। जब अल्लाह का हुक्म आया तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि विलायत बनी नहीं थी जो तुम बनाते हो बैठ के सड़कों पे। ये बनाई हुई विलायत और होती है, विलायत नाजिल हुई थी। या अय्युह रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका, जो आप पर नाजिल किया गया है अल्लाह की तरफ से। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आसान हो गया, मतलब हमने आपके सामने आसान कर दिया कि बस, या इस बात को याद रखिए, हुकूकुन नास के मामले में कोई दो राय नहीं। खुम्स और ज़कात ये सब किसको, बिल आखिर किसको जा रहा है पलट के? भाई अल्लाह की मखलूक को जा रहा है ना। आप जानते हैं कि सादा सहमे इमाम
हौज़ इल्मिया नहीं चल सकते थे, हमारे उलमा नहीं पढ़ सकते थे, नहीं बन सकते थे अगर ये सहम इमाम ना होता। और उसके बावजूद मराजे क्या करते हैं जनाब, उसी सहम इमाम से गैर सादात की मदद करना, उनकी आबादियों में मदद करना, उनके लिए स्कूल बनाना, उनके लिए घर बनाना, उनके लिए कॉलेज बनाना, उनके लिए यूनिवर्सिटी। इस वक्त पूरे शिया नशीन इलाकों में, इराक़ में जो कुछ भी काम हो रहा है वो मराजे कर रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही वहाँ की, याद रखिएगा आप, हुकूमत नहीं कर रही, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी। जितनी यूनिवर्सिटीज़ बन रही है कौन बना रहा है, मर्दे, तो जाके पता तो कर लिया करो। यहाँ पे ज़बान चलाने से पहले बेहतर है देख तो लिया करो। कुम में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल ईरान का बना है वो मर्ज तकलीद बना रहा है भाई, रहबर के हुक्म से, गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बन रहे वो अस्पताल। बीमारिस्तान गुलपायगानी बीमारिस्तानी ने हॉस्पिटल, नेकू हॉस्पिटल, गुलपायगानी हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल हैं, कामकारा, ये जितने भी हैं, ये सब के सब मराजे ने बनवाए लोगों के लिए, कि लोगों के लिए, आम इंसानों के लिए बने। आप समझ रहे हैं, पता नहीं वो अपने घर ले जाते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अल्लाह के बंदो ऐसे नहीं होता। हाँ, मैंने अर्ज़ कर दिया कि कोई भी मासूम के अलावा कोई सा शोबा ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई ना कोई खामी गड़बड़ हर जगह होती, कहाँ नहीं होती। वह तो हम उसको देख के क्या असलियत को छोड़ दें। जैसे मैंने मिसाल दी नमाज की, छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ सकते ना। अब आज देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं चाह रहा था कि पहले सारी आयात पढ़ दूँ फिर तशरीह करूँ, लेकिन वो बात माशाल्लाह ऐसे निकलती चली गई। आपकी दिलचस्पी भी सारी मेरी तरफ थी, मैंने पूरी मजलिस पढ़ दी। लेकिन आज बस इतना करता हूँ कि उन आयात की सिर्फ तिलावत कर देते हैं तर्जुमे के साथ। कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे, क्योंकि घड़ी पर नज़र पड़ गई, मुझे पता ही नहीं चला इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए सूरह बकरा, अब ये आयत बहुत सारी, लेकिन मैं 4-5 पढ़ूंगा ताकि आप घर जाके, रमज़ान है ना, ज़रा सा इसको आप तकरार भी कर लिया। आयत नंबर है 254। अब इंग्लिश में नहीं पढ़ा करूँगा, अब सिर्फ उर्दू में पढ़ा करूँगा ताकि शौक़ हो जाए बच्चों को कि उर्दू की भी गिनती कोई चीज़ होती है, उसको याद कर लिया जाए। और मैं आपको एक बात और यहाँ बता दूँ काम की, यकीन माने, मेरे अहबाब जानते हैं, मेरे करीबी से, मैं अपने मासूम बच्चों को, जो बच्चे मेरे छोटे थे उनको भी मैंने खुद पढ़ाई, उर्दू भी सारा, सिपारे वगैरह, कुरान को। और अब मैं अपने पोते पोतियों को, नवासे खुद पढ़ाता, खुद पढ़ाता हूँ। अपने ऊपर मैं वाजिब समझ किया हुआ है, मैंने जिम्मेदारी है मेरी, ताकि उनकी ज़बान, उनका लहजा, ये सब दुरुस्त रहे। तो अपने बच्चों को स्कूल भेज के 3 साल की उम्र में फ़ारिग ना हो जाया करो। 3 साल की उम्र में जब बच्चा जाता है वो मशीनी बनेगा, बाज़ारी बनेगा, कारोबारी बनेगा, तरबियत तो है ही नहीं। घर में तो अम्मा खुश है, गए 3 साल का जान छुड़ाई। क्यों इस्लाम ने कहा 5-6 साल तक वो बादशाह है, उसको बादशाह रखो बेचारे को। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है ना, तो अगर भेजना ज़रूरी है, मुझे भी भेजना ज़रूरी हो गया। 3 साल की उम्र में दाखिल नहीं होता बच्चे का, लेकिन खुद भी तो दो ना टाइम, 1-2 घंटे, 1-1.5 घंटे अपने बच्चों के लिए निकाला करें, खुद उनके साथ बैठे, उनको टाइम दें, बच्चों के दिलों में मोहब्बत। वरना बच्चे भी मशीनी बन जाते हैं। आजकल देखें कैसे कैसी वारदातें हो रही है, कैसे कैसे सानिहात हो रहे हैं। क्यों? माँ बाप को भी जब पता चलता है, जब केस हो जाता है। क्यों? माँ बाप ने कभी तवज्जो नहीं दी ना। अपने बच्चों को वक्त दिया कीजिए, बच्चे फूल हैं, मासूम हैं। जो भी इनके ऊपर आप करेंगे ना, इनके जहन पे नक्श होता चला जाता है। और फिर वो बच्चे मोहब्बत करते हैं। वही पुराना ज़माना कितना अच्छा था, नाना नानी, दादा दादी कहानियाँ सुना रहे हैं, सारे बच्चे पास बैठे हुए। तो हम तो कोशिश करते हैं कि ऐसा माहौल रहे, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक तो ये माहौल रहे, उसके बाद अल्लाह मालिक। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आइए सूरह बकरा आयत नंबर 254। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअतुन वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून। ईमान वालो, खर्च करो उसमें से जो मैंने तुम्हें रिस्क दिया है। मिम्मा रज़क़नाकुम, इसमें बड़ी तफसील है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही कल जाएंगे। मिन क़ब्ल, इससे पहले के क़यामत का दिन आ जाए, जो मैंने तुम्हें माल दिया है उसमें से खर्च करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो मैंने तुम्हें रिस्क दिया, जो तुमने माल दिया उसमें से खर्च करो। मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन, इस कबल के वो क़यामत का दिन आ जाए जिस दिन क्या होगा, ला बैउन फ़ीहि, वहाँ उस दिन कोई तिजारत नहीं होगी, कोई कारोबार नहीं होने वाला कि ये बेच दो, वो ख़रीद लो, सवाब ले लो, ये दे दो। कोई ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअतुन, ना कोई दोस्ती काम आएगी और ना ही सिफारिश कोई काम आएगी। वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून, और जो भी इन चीज़ों का इनकार करेगा, कुफ्र करेगा, वो अपने ऊपर जुल्म करने वाला होगा। ये 254। अब इसके बाद आ जाइए 262, आयत नंबर 262। ये सूरह बकरा चल रहा है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, अब उनका जिक्र हो रहा है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नम वला अज़ा। ये कल मैंने इशारा किया था इस तरफ, आज भी इशारे करेंगे, तफसील बाद में। खर्च करते हैं अल्लाह की राह में और फिर उसके बाद जताते नहीं हैं, है ना।
वो हमने तुम्हारे साथ ये किया था, याद है तुम फ़कीर थे, हमने तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीसें दे। खुदा के बंदो ना करो ऐसा, इस तरह से ना करो। लोगों के साथ उनको जताओ मत, उनकी औलादों को शर्मिंदा ना करो। अगर तुमने कोई नेकी की है तो तुम अल्लाह के साथ सौदा करो ना उन चीज़ों का, ऐसा ना करो। वो कुरान मजीद कह अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबिलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा, और फिर उसके बाद एहसान नहीं जताते और अज़ियत भी नहीं देते। अज़ियत है ना, उसको जब आप बार बार जताएंगे, जाके कहेंगे, बच्चों पर जाके दबाव डालेंगे, लाओ हमने तुम्हारे बाप को दिया था, लाओ हमें, तो बेइज्जती करना, अज़ियत देना, इसको अज़ियत देना कहते हैं। लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, जो ऐसा नहीं करता इनका अज्र अल्लाह की बारगाह। अब ये ज़कात और खुम्स की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा, ज़कात खुम्स की बात नहीं हो रही। जो हमने माल दिया उसमें अल्लाह की राह में खर्च करते हो, बस ऐसे लोगों का अज्र सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं दे सकता। यानी अल्लाह जब अज्र देगा तो कैसा देगा, बस इनके पास लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, ये जो आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ना अपने माल से, ये ढाल बन जाता है। क्या बन जाता है, जहन्नम की आग के मुकाबले में ये माल ढाल बन जाता है। ढाल, जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं और बग़ैर उस पर एहसान जताए, और बाज़ औक़ात बता देंगे कभी कभी, यानी वैसे तो छुपा के करना चाहिए, लेकिन कभी कभी सिर्रन व अलानियन एलानन भी करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों की तशवीक़ हो। लेकिन कोशिश करें वो तशवीक़ के चक्कर में बात बहुत आगे निकल जाती है। वो गरीबों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, जिसका मैं आज से नहीं हमेशा से मुखालिफ हूँ। एक आटे की बोरी देगा, तस्वीर खिंचवाए, वो बेचारी औरत की तस्वीर जारी कर दी। इंसानियत की तौहीन तो नहीं करो यार। आप अपनी पब्लिसिटी करें ताकि लोग आपको दें, आप ना ये सामान रखा है दिया जाएगा गरीबों को, लेकिन ऐसा तो नहीं करो कि वो यतीमों को, बेवाओं को दे रहे हो और उसकी उनकी तस्वीरें भी लगवा रहे हो अपने साथ खड़ो, ये मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। ये इसको अल्लाह ने मना किया कि ऐसा नहीं करो। बस इनका अज्र अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क़यामत के दिन बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। जो भी ऐसे गरीबों की, अल्लाह के मुस्तहिक़ मखलूक की मदद करेगा, अल्लाह कहता है बेफिक्र हो जा क़यामत के दिन, मत खौफज़दा हो, मत महज़ून हो, तेरे लिए कोई खौफ नहीं, तेरे लिए कोई गम नहीं। क्यों? तूने अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह की खातिर रहम किया था, अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह की खातिर रहम किया। चलिए तफसीलात बाद में। अब आइए 264, वो 262 थी, अब ये 264वीं आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्न वल अज़ा, यह तकरीबन वही बात है कि ईमान लाने वालों अपने सदक़ात को बातिल ना करो, यानी ज़ाया ना करो, बिल मन्न वल अज़ा, एहसान जता के और अज़ियतें दे के अपनी नेकियों को ज़ाया मत करो। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास, वही सारी चीज़ें आ रही हैं जो मैं बता रहा हूँ, रियाअन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। उन लोगों की तरह के जो लोगों को रियाकारी की खातिर ये सारे काम नहीं बताया ना, लगे होते हैं, सारे लगे हुए दे रहे हैं, तस्वीरें लगवा रहे हैं, पूरा पूरा मैंने ये दिया, मैंने उसको ये दिया, गरीबों की, औरतों की, बच्चों की, बेयतीमों की तस्वीरें लगवा रहे हैं। फ़मसलुहु कमसल सफ़ारिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सलदन ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू फ़तरकहु सलदन ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। ईमान वालों अपने सदक़ात को मन्नत गुजारी और अज़ियत से बर्बाद ना करो, एहसान ना जताओ उस शख्स की तरह जो अपने माल को दुनिया के दिखाने के लिए सर्व करता है और उसका ईमान ना खुदा पर है ना आखिरत पर। वो कहता है बस जो है ये दुनिया, यहाँ मेरी पब्लिसिटी हो रही है ना, खूब हो रहा है, हर जगह तस्वीर लगी हुई। अभी मैं एक जगह नया देख कर आया हूँ, कोई चीज़ नई बनी थी, मैं बड़े हैरत में था कि इसकी नौकरी तो गई, क्योंकि उस जगह पे वो तस्वीर नहीं लगी हुई थी जो आजकल ज़रूरी है लगानी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए आगे चले। वह इसका ईमान ना खुदा पर है ना आखिरत पर। इसकी मिसाल उस साफ़ चट्टान किसी है जिस पर गर्द जम गई हो कि तेज़ बारिश के आते ही बिल्कुल साफ़ हो जाए, कोई सवाब नहीं, कोई बात नहीं, गई रेत की तरह बह गया, वो सारा मट्टी बह गई, तेज़ बारिश आते बिल्कुल साफ़ हो जाए। ये लोग अपनी कमाई पर भी इख्तियार नहीं रखते और अल्लाह काफिरों की हिदायत भी नहीं करता। अब देखिए शैतान की बात आ गई, कमबख्त तुम्हारा कहीं पीछा नहीं छोड़ता। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिनहुम व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। बस अल्लाह तुमसे वादा कर रहा है अमीरी का वादा है ना, मैं दूंगा, सब कुछ दूंगा, और ये तुम खर्च करो तो खर्च ना समझो। वो आयत भी इंशाल्लाह पढ़ देंगे अभी 1-2 दिन में, जिसमें बता रहे कि एक जो तुम खर्च करते हो इसे 7, इस 7 को करता हूँ 70 गुना और 70 को करता हूँ 700 गुना। ऐसा कोई कारोबार है कि 1 रुपये के 7 बने, 7 से 70 बने, 70 से 700 बने? अल्लाह कहता है और फिर पहुँचने का इससे भी ज़्यादा कर दूंगा मैं। और शैतान क्या डराता है, ख़बरदार खर्च ना करना, फ़कीर हो जाओगे। अरे तुमने अपनी मेहनत से कमाया। कारून मलून क्या कहता था,
जब जनाब मूसा कहते थे लोगों की मदद कर, अल्लाह की मखलूक की मदद कर, अल्लाह के दिए हुए माल में से निकाल, तो वो कहता था मलून के अल्लाह ने कब दिया, ये तो मैंने अपने इल्म से कमाया, ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया। ये बता देंगे ज़िंदगी नहीं कल के ये अपना कमाना कैसा है आपका। अब भी हैं ऐसे लोग जो कहते हैं जी हमने अपनी मेहनत से कमाया है, ज़िंदगी भर जद्दोजहद की है, ये किसी ने हमको यूँ थोड़ी दिया कि अल्लाह के दिया हुआ माल। ख़ास तौर पे मुल्हिदीन ये इतराज़ उठाते हैं कि जी हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, अल्लाह ने कब दिया माज़अल्लाह। चलिए शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तुमसे फ़कीरी का वादा करता है, यानी हर तरह से फ़कीरी का वादा, यानी एक क़यामत के दिन भी तुम्हें फ़कीर कर देगा, एक यहाँ भी तुम्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो क्या हो जाओगे, तुम फ़कीर हो जाओगे। अल्लाह क्या वादा कर रहा है, मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारी मग़फ़िरत भी करूँगा और अपना फ़ज़ल व करम भी तुम पर नाजिल करूँगा। वल्लाहु वासिउन अलीम। बस एक आयत और पढ़ देते हैं, फिर इसको यहाँ तशरीफ़ कर 274 सूरह बकरा की 274 अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार। वो आगे आप जो हमने पहले इशारा किया था ना कि छुप के और ज़ाहिर करके नेकियां करने वाली, वो बात इस आयत में आ रही है। 2-3 मकामात पर है, लेकिन चलिए अभी ये आ गई अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रम व अलानियतन। और वो लोग जो अपने माल को खर्च करते हैं, यानी लोगों की मदद करते हैं, बिल्लैल वन्नहार, रात की तारीकी में भी और दिन की रोशनी में भी। दिन में भी लोगों की मदद करते हैं, रात में भी मदद करते हैं। सिर्रम व अलानियतन, कभी छुपा के करते हैं और कभी ज़ाहिर करके। सिर्रम व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम। इन दोनों के लिए अज्र है अल्लाह की बारगाह। यानी एक बार एक इस हैसियत का आदमी होता है कि उसको मालूम है कि मैं जाके यहाँ मज़लूमों की मदद के लिए कुछ करूँगा तो दूसरे देख के तशवीक़ में आएंगे कि भाई ये कर रहे हैं हमें भी करना चाहिए, है ना। ये नीयत ही है। अब ये नीयत का ताल्लुक़ किसके साथ है, अल्लाह के साथ। मैं और आप कोई हुक्म नहीं लगा सकते, वो जाने, उसका अल्लाह जाने। सिर्रम व अलानियतन, अल्लाह उन्हीं की बात कर रहा है जो अल्लाह की खातिर ऐसा करते कि मैं ये काम करूँ, आगे बढ़ूँ, एक ईंट लगाऊँगा इस मस्जिद में, इमाम बारगाह में, तो 10 आदमी और भी आके इसमें ईंटें समझ रहे हैं बात को। ये नीयत उसकी अल्लाह जानता है, इसीलिए नीयतों का ताल्लुक़ किसके साथ है, वो अल्लाह के साथ है। सिर्रम व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस इनके लिए, क्योंकि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए काम करते हैं सिर्रम व अलानिया, तो इनके लिए भी परवरदिगार आलम फरमाता है कि कोई खौफ नहीं, बेफिक्र रहो। अब देखिए यहाँ ये जो मैंने आयात पढ़ी, इसमें नमाज का जिक्र है नहीं है, इसमें रोज़े का जिक्र है, इसमें खुम्स का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है, हज का जिक्र है, नहीं है। ये हुकूक़ुन नास, वो जो कल मैंने बात छोड़ी थी कि हुकूक़ुन नास, यानी अल्लाह के बंदों का अगर हक़ अदा करे तो परवरदिगार ऐसा भी है, माज़रत के साथ मैं आपको बहकाना नहीं चाह रहा, वाजिबात से हटाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर वाजिबात में कोई कमी रह जाए ना तो अल्लाह अपना हक़ माफ़ कर देता है बंदों की खिदमत करने की वजह से। समझे, इसका ये मतलब नहीं कि आप वाजिबात छोड़ के खिदमत में लग जाएं, नहीं, कमी तो रह जाती है ना। रोज़े में कमी रह जाती है, हमारी नमाज में कमी रह जाती है। क्यों रमज़ान में वो 6 दिन की क़ज़ा नमाज़ों का कहा गया, चलो वही साल भर में कहीं ना कहीं भूल जाता है, कुछ होता है, चलो वो पूरा हो जाएगा, है ना, है कि नहीं ऐसा। कमी तो रहती है, हम किसी अपनी इबादत को, हज में कमी रह जाती है, उम्र में कमी रह जाती है। कौन कह सकता है कि बिल्कुल मेरा सद्दर सद हो गया, इसलिए तो आगे दुआ करवाता, भाई दुआ करो मेरा कबूल हो जाए, पता थोड़ी किसी को हो गया। लेकिन अगर बंदगाने खुदा की मखलूक की खिदमत करता है तो परवरदिगार कहता है छोड़ो, मेरे हक़ में कमी रह गई, माफ़ किया, क्योंकि तुमने मेरी मखलूक की मदद की, तुमने मेरे बंदों की मदद की, मैंने अपने हक़ को छोड़ा तुम्हारी लिए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब हम जब करबला में आके देखते हैं तो वहाँ भी हमें ये नज़र आता है। क्या गवाही देते हैं आप ज़ियारत वारिस में, अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात वातैत वामरत बिल मारूफ व नहैत अनिल। ये 4 लफ्ज़ काफ़ी हैं इंसान की हिदायत के लिए। ज़ियारत इमाम हुसैन के इन 4 लफ्ज़ों पे बस गौर कर ले। अशहदु अन्नका, मैं गवाही देता हूँ, ए हुसैन आपने नमाज कायम की, ज़कात अदा की। आप थे करबला में जो गवाही दे रहे थे? आप नहीं थे ना, यही तो सोचने की बात। अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात वातैत ज़कात, मैं गवाही देता हूँ हुसैन कि आपने नमाज कायम की और ज़कात अदा की। वअमरत बिल मारूफ, मैं गवाही देता हूँ आपने अमर बिल मारूफ किया। आज कितना बड़ा जुर्म बन गया अमर बिल मारूफ करना।
कोई आलिम अम्र बिल मारूफ करे उसको गालियाँ दो, उसका तमाशा बनाओ, उसको तरह तरह के अलक़ाबात से नवाजो, सोशल मीडिया पे उनके तमाशे बनाओ। तो फिर हुसैन की ज़ियारत से ही जुमले निकाल दो ना, अमर तबिल मारूफ, हुसैन मैं गवाही देता हूँ कि आपने अम्र बिल व नहैत अनिल मुनकर, हुसैन मैं गवाही देता हूँ कि आपने नहीं अनिल मुनकर किया, यानी बुराइयों से रोका। आज कोई बुराइयों से रोके तो वो बुरा बन जाए तुम्हारे सामने, उसका तमाशा बना दो, उसके पीछे पड़ जाओ और ना मानो बात। मगर इतना तो सोचो कि बात तो सही कह रहा है बंदे खुदा, तुम्हें गुनाहों की तरफ तो ले जाने की बात नहीं कर रहा, तुम्हें इस तरफ लाने की बात कर रहा है। तो फिर हुसैन की ज़ियारत से ये जुमले निकाल दो ना, फिर जब इनकी ज़रूरत ही नहीं है तो। नहीं, क्या मतलब है अक़मत सलात, मैं गवाही देता हूँ हुसैन आपने नमाज को कायम किया। मैंने अर्ज़ किया था यहाँ या कहीं मुझे नहीं याद, परसों शायद इस्लामाबाद में मेरा दर्स था, तो वहाँ मैंने बताया था कि नमाज पढ़ना और है, कायम करना और है। हुसैन ने नमाज को कायम किया था करबला में, और पूरे कुरान मजीद में नमाज जहाँ भी आई है क़याम के साथ आई है, कहीं भी नहीं वक़रउस्सलात नमाज पढ़ो नहीं, अक़ीमुस्सलात, अक़ीमिस्सलात, युक़ीमूनस्सलात, तुक़ीमूनस्सलात, इक़ामस्सलात, अक़ामस्सलात। नमाज का ताल्लुक़ है क़याम के साथ, क़याम के साथ। पढ़ना और है, पढ़ रहे ना भी है, अरबों लोग 1.5 अरब लोग पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, सब पढ़ रहे हैं। कोई क़याम कर रहा है? क़याम में नहीं है, सब सजदे में रुकू में सब झुक गए। जो कायम कर रहे हैं नमाज वही साम्राज्य के मुकाबले में डटे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में नमाज कायम की है, क़याम किया है। क़याम का नमाज का ताल्लुक़ है क़याम के। वाते तो ज़कात आपने देखी, ज़कात क्या दी बताइए मुझे, क्या ज़कात दी हुसैन? कितने रुपए दिए, कितने ऊँटे दिए, कितने दिए? जो आप कह रहे हैं मैं गवाही देता हूँ ज़कात, नहीं, ज़कात का ताल्लुक़ खाली माले दुनिया से थोड़ी है। ज़कात का ताल्लुक़ खाली ऊँट भेड़ बकरी सोना चांदी इससे थोड़ी है, जौ से और गंदम से किशमिश से थोड़ी है। ये जो 8 या 9 चीज़ें जिनके तशरीह कर दिया तो 9 वरना 8 चीज़ें जिनके ऊपर ज़कात है, इनसे तो नहीं है खाली, ये तो नहीं है ज़कात। नहीं, ज़कात अल्लाह के दीन को पाक करने के लिए, ये माल को पाक करने के लिए ये ज़कात है। अल्लाह के दीन को पाक करने के लिए हुसैन ने अपने जिगर के टुकड़ों की ज़कात दी थी। जितनी कीमती चीज़ हो उसको बचाने के लिए उतनी ही बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती। तो हुसैन ने जो ज़कात दी है वो कायनात में ना हुसैन से पहले कोई दे सका ना कोई दे सकेगा। तो ज़कात जब माल दुनिया से कुछ ना रहा तो हुसैन कभी अली अकबर को दे रहे थे, कभी कासिम को, कभी ओनो मोहम्मद को, कभी अली असगर को, और मैं कैसे बताऊं कि कभी अब्बास को। अंदाज़ा तो करें ना आप, आखिर कोई तो मसला है भाई। देखिए मैं तो इस अक़ीदे का आदमी हूँ, इसमें कोई तक़य्या नहीं करता हो कि कोई झिझक भी नहीं होती कि कायनात में इनसे कीमती जानें किसी की हैं। जब इतनी कीमती जानें हुसैन दे रहा है तो कितनी कीमती चीज़ होगी जिसे बचाने के लिए हुसैन ये जानें दे रहा है। अज़ादारों, ये है पैगाम मेरा आपको। कभी तो ये सोचा करो कि आखिर वो क्या है जिसे बचाने के लिए हुसैन ये सब कुछ दे रहा है। मजाक है कि अब्बास घोड़े से तशरीफ़ लाए नीचे गिरे और हुसैन दोनों हाथों से कमर थाम ले अपने, अलान इनकसर ज़हरी, अब्बास तेरी आवाज़ ने मेरी कमर को तोड़ दिया, मेरी कमर टूट गई। कौन है ये अब्बास? इतनी आसान समझ आए इस शहादत को। अली अकबर के लाशे पर जैसे गए ना हुसैन, बिल्कुल यही अंदाज था। अब्बास की लाश तक पहुंचा नहीं जाता था, लाश नहीं, अभी तो जान बाकी थी अब्बास की, सरहाने पहुंचा नहीं जाता था। और जब पहुंचे थे बस चंद जुमले, 2-4 जुमले मसाब होने के लिए सुन लीजिए मुझसे। जब हुसैन पहुंचे थे ना जनाब अब्बास के सरहाने, सर उठा के जानू पे रखा था, इतने होश में थे जनाब अब्बास के अपने सर को पटक दिया था ज़मीन पे, जानू से पटक दिया था नीचे। फिर हुसैन ने सर उठा के जानू फिर पटक दिया, 3-4 बार ऐसा हुआ। आखिर हुसैन ने कहा, अब्बास मेरे भाई, मेरा जानू गवारा नहीं है,
मैं जब तुम्हारा सर अपने जानू पे रखता हूँ तुम नीचे पटक देते हो, हमारा जानू गवारा नहीं तुम्हें। उस आलम में अब्बास कहते कि मौला मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ। ये कैसे हो सकता है कि गुलाम का सर आका के जानू पर आ जाए? हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छा अब्बास, हम आका है ना तुम्हारे, अब हमारा हुक्म है सर मत हटाना, अब सर मत हटाना, सर रख। अब्बास देखो थोड़ी देर में हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे, लेकिन फिर भी कोई वसीयत जिस पे हुसैन अमल कर सके तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूँगा। कि मौला मेरी लाश को खेमे में ना ले जाइए। क्यों क्यों अब्बास? जो जाहिरन तो यही कहा जनाबे अब्बास ने कि मौला सकीना से वादा करके आया था, मैं बच्चों से वादा करके आया था पानी लाने का, क्या मुँह लेके जाऊँगा? ये तो जाहिर है ना। लेकिन मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि मुझे यकीन है कि अब्बास को ये ख्याल होगा कि सुबह से मेरा मौला लाशें उठाते उठाते थक गए। नहीं चाहते अब्बास कि मेरा मौला हुसैन इस जवान अब्बास, जवान भाई का लाशा उठा के खेमे रहे। और कोई वसीयत? मौला मेरी माँ ने बताया था, हमेशा सुनता था कि मैंने आँख नहीं खोली थी जब मैं दुनिया में आया, जब तक कि मैं आपकी आगोश में ना आ गया था। जब मैं आपकी आगोश में आया था फिर मैंने अपनी आँखें खोली थी और सबसे पहले आपके रुख अनवर की ज़ियारत की थी। मौला अब भी चाहता हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ, आपके रुख अनवर की ज़ियारत कर। हुसैन फरमाते हैं अब्बास फिर कौन सा अमर माने है, क्या रुकावट है? कि मौला एक आँख में तीर बेवस्त है, दूसरे आँख में जो सर पे गुर्ज लगा था उसका खून जमा हो गया, मुझे कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा अब्बास, अपने दामन से, अबा के दामन से हुसैन ने अब्बास की एक आँख को साफ कर दिया। अब्बास अब हमारी भी एक बात मानोगे? मौला आपका ये गुलाम, आप जो हुक्म इस आलम में भी मुझे देंगे, मैं पाबंद हूँ आपके हुक्म को बजा लाने। अब्बास जब से तुमने बोलना सीखा हमें आका कहा। अब्बास जब से तुमने बात करना सीखा हमें मौला कहा, आका कहा, कभी भाई नहीं कहा। एक बार भाई कहा। अब्बास कहते मौला ये कैसे होगा, कैसे कहते? माँ ने सिखाया था, माँ ने बता दिया था, याद रखना तू गुलाम है, तू कनीज का बेटा और ये फातिमा का बेटा। खबरदार जो कभी अपने आप को हुसैन के भाई का मनसब दिया। मौला मेरी माँ का हुक्म है, मैं क्या करूँ? हुसैन कहते अच्छा अच्छा अब्बास तुम्हारी माँ का हुक्म है ना, मैं तुम्हारा इमाम हूँ। अब्बास हम तुम्हारे इमाम हैं, अब तुम्हारा इमाम तुम्हें हुक्म देता है कि एक बार भाई, बस अज़ादारा ने हुसैन, भाई ने भाई को भाई कहा। हुसैन की आगोश में अब्बास ने दम तोड़ दिया। अब्बास के लहू में गर्क अलम को उठाया हुसैन ने और खेमागाह की तरफ रवाना हुए। उधर सकीना ने जब बहुत देर हो गई ना तो कहा फिजा से, अम्मा फिजा बहुत देर हो गई, मेरा चचा आता नहीं, कोई खबर तो लेकर आ। फिजा ने खेमे का पर्दा उठा दिया, कुछ देर देखती रही और फिर खुश होकर चिल्ला कर कहती है सकीना शहजादी आपके चचा ने वादा पूरा कर दिया, आपका चचा आ रहा है, आपके चचा का अलम नजर आ रहा है, खेमे की तरफ आ रहा है। बस क्या किया जनाब फिजा ने, सिर्फ अलम को आते देखा, ये नहीं देखा कि वो अलम अब्बास के लहू में गर्क है।
बस अज़ादारान हुसैन इस मासूम बच्ची ने इतना सुना कि मेरा चचा आ रहा है, मेरे चचा का आलम आ रहा है, इसने दौड़ना शुरू कर दिया। एक खेमे से दूसरा खेमा, दूसरे खेमे से तीसरा खेमा, चिल्लाती जाती है, बच्चों को जमा करती जाती है, बच्चों आओ आओ, अपने अपने कूजे भी लेते आओ, देखो मैं ना कहती थी मेरा चचा है अब्बास, मेरे चचा ने अपना वादा पूरा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारिलाहा बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे इस क़लील अमल को कबूल फरमा ले, अपनी हाजात अपने इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश करते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं उनकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारान हुसैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा। जो मोमिनीन अज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए, शहीद किए जा रहे हैं, बार इलाहा उन सबको शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। बार इलाहा शाम में जो जुल्म व सितम का ताज़ा दौर शुरू हुआ है, बाज़ार गर्म हुआ है, बार इलाहा शाम के मोमिनीन की मदद फरमा। और ये सुफियानी फितना जो उठा है, अपने वादे के मुताबिक माबूद इस सुफियानी फितने को जल्द अज जल्द इसके अंजाम तक पहुँचा दे। बार इलाहा जो बीमार हैं, ज़ख्मी हैं, बेहक़ बीमार करबला, उन सबको सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। बार इलाहा जो असीर हैं, लापता हैं, बेहक़ असीरान करबला, जल्द अज जल्द खैर से उनको उनके घरों तक वापस पहुँचा दें। बार इलाहा दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन बातिल क़ुव्वतों से बरसरे पैकार हैं, मोमिनीन को फ़तह व नुसरत अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत को शिकस्त फाश से दो चार कर दे। बार इलाहा हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा। दहशत गर्दों को नेस्त व नाबूद कर दे, उनके ठिकानों को बर्बाद कर दे, उनके सरपरस्तों को ज़लील व रुस्वा कर दे। ये जो कुछ भी हमारे इलाक़ों में आज 2 दिन से भी आप ख़बरें सुन रहे हैं, बलूचिस्तान में हो या कहीं हो, और पारा चनार में भी आप देखें क्या जुल्म व सितम का बाज़ार घर में। शर्म नहीं आ रही हुक्मरानों को इस सारे दावे करने, और एक पारा चनार 15-16 किलोमीटर की सड़क इससे नहीं खुलती, बातें पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल इन सब के नतीजे में जो मुतासिर होता है ना, वो गरीब आदमी। ये अगर ये जाफ़र एक्सप्रेस का भी सानिया हुआ तो आपको मालूम है कि आम बेचारा आदमी उसमें सफ़र कर रहा था, आम बेचारे मुसलमान थे, मुसलमान ना भी हों इंसान थे, नुकसान वो उठाते हैं। इस गरीब का, इस मुतासिर का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं होता ना, इसको मज़हब के आईने में कभी ना देखा कि ये मज़लूम होता है। बार इलाहा हमारे मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, लोग अमन व चैन की ज़िंदगी बसर कर सकें। जिन दहशतगर्दों ने ये हरकतें की हैं, बार इलाहा उन दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचा, और हमारे साहिबान इख्तियार, साहिबान इक़्तिदार को इतना अक़्ल व शऊर दे दे कि वो इस मुल्क में अमन व अमान कायम कर सकें सही तरीके। ये जो पिक एंड चूज़ वाला मामला होता है कि यहाँ कुछ वहाँ कुछ, पारा चनार में कुछ, उधर कुछ, बार इलाहा हमें इस सब जंजाल से बाहर निकाल दे, हमें इस काबिल नहीं, इस काबिल बना दे जब तेरी आखिरी हुज्जत का ज़हूर हो हम उसके अदना से सिपाहियों में शामिल। किसी मोमिन मोमिना को खाली हाथ ना भेजना माबूद, तेरा वादा है। ये जो अय्याम अफ्तार और सहर के औक़ात हैं, ये दिन और रात, ये दुआओं की कबूलियत के औक़ात हैं, इसको मजाक ना समझिए, इसको हल्का ना लीजिए। इस वक्त जब हम मसाइब पढ़ के ख़त्म होते हैं, ये बेहतरीन दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। बार इलाहा किसी मोमिन या मोमिना की को खाली हाथ ना भेजना, सबकी शरई हाजात को पूरा फरमाना, ताजील फरमा। ज़हूर इमाम ज़माना में आपसे दरख्वास्त करेंगे अपने मरहूमीन के लिए, बानियान मजलिस के मरहूमीन और तमाम शुहदाए मुल्क को शामिल करके 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह तौहीद यानी सूरह इखलास की तिलावत।